राष्ट्र समर्पण की ओर से कुछ महीने पहले हम लोगों ने इस मुहिम की शुरुआत की। खोखते खोखते आदमी का जान चला जाता है, जा रहा है। BFCL तो बोलता है हम इलाज भी कराते हैं बीमार लोगों का। का इलाज कराएंगे, मुआ देंगे और की लिया जाए। किससे आजादी? सबसे आज़ादी चाहिए। अच्छे रेस्पॉन्सिबल होंगे यहाँ के शासन, प्रशासन, विधायक और सांसद। इतने बड़े आप कांग्रेस के नेता हैं, सरकार आपकी है, इससे इस बात का आजादी के लिए नारे लगाना पड़ रहा है आप ही। जनता जब जब त्रस्त होगी तो हमको सड़कों पे आना ही पड़ेगा। किसकी बात कर रहे हैं, मांडू या रामगढ़? जनता सबको औकात बता देगी, राज्य सरकार को भी, विधायक को भी और सांसद को। रोक नहीं लगेगा तब आंदोलन जब तक जारी रहेगा। पूरा भ्रष्ट है प्रदूषण नियंत्रण विभाग। जनता का रहना जरूरी है और जनता के सवालों पर सड़क पर उतरना जरूरी है। अटल जी का याद दिला दिए। सड़कों पर उतर के आंदोलन करने को बाध्य है तो कोई न कोई तो बात है। तो पैसे का खेल तो है ही, और जिला के जो विभाग हैं वही जब बिक जाएंगे तो प्रबंधक तो अपनी मनमौजी करेगा। BFCL यहाँ गड़रिया है और हम लोगों को वो गौरैया समझ रहा है, पंछी समझ रहा है, और CSR का छोटा छोटा दाना डाल करके हम लोगों को चाह रहा है कि किसी तरह पकड़ ले और ये आंदोलन को ध्वस्त कर दे। देखिए, हमें विकास चाहिए लेकिन अपने फेफड़े की कीमत पर नहीं चाहिए। इस पोल्यूशन के वजह से हमारी फसल बर्बाद हो रही है, नस्ल बर्बाद हो रही है। आज इस आंदोलन की रूपरेखा आगे और भी उग्र होने वाली है। अभी हम लोग आए हुए हैं सुभाष चौक रामगढ़, एक जगह है। यहाँ पर BFCL के खिलाफ एक दिवसीय धरना का आयोजन किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दें कि राष्ट्र समर्पण की ओर से कुछ महीने पहले हम लोगों ने इस मुहिम की शुरुआत की थी और प्रदूषण के खिलाफ एक व्यापक मुहिम बनाने की कोशिश की थी, जिसका रंग अब दिखने लगा है। उपायुक्त की तरफ से भी संज्ञान लिया गया। आज सभी समृद्ध परिवारों की ओर से भी लोग यहाँ धरने पर आए हुए हैं। इसी बीच एक बुजुर्ग मिले। और क्या नाम है बाबा? हमारा सुमेर कुमार नाम। सुमेर कुमार, इसको छोड़ दीजिए, हम बात कर लेंगे। तो बुजुर्ग मिले, इनके साथ कुछ ऐसी समस्या है कि जो बताया जा रहा है कि उस प्रदूषण की वजह से हो रहा है, और आज ये भी धरने पे शामिल है। कितना उम्र हो गया? हमारा 80 से ज़्यादा जा रहा है। 80 हो गया। तो आप प्रदूषण के वजह से क्या आपको समस्या हो रहा है? हमारा प्रदूषण जो है नाक में समाता है। आज जो खखार का अथवा में सट जाता है, खोखते खोखते आदमी का जान चला जाता है। नाक में समाता है, प्रदूषण जो है नाक में समाता है, नाक फाटने लगता है। इतनी फाटता है ना कि हम बताएं। इतना दर्द से बेचैन हो जाता है, ये खोखते आदमी को जान चला जा रहा है। BFCL तो बोलता है हम इलाज भी कराते हैं बीमार लोगों का। नहीं, का इलाज कराएंगे, मुआ देंगे और की लिया जाए। हम नहीं जाते हैं। एक प्रदूषण जो है नाक में समाता है, गर्दा मुंह से निकलता है। हाँ, वो जो काला काला है ना, मैं निकलता है। क्या नाम बताए थे? हमारा सुमेर कुम्हार। सुमेर कुम्हार जी हैं, 80 वर्ष के आदमी हैं और प्रदूषण से पीड़ित हैं और लगातार कई बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। अगर इनके साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी तो प्रबंधन, BFCL प्रबंधन तो सिर्फ यही बोलकर खारिज कर देगा कि भाई उम्र ज़्यादा हो गया था। आगे चलिए देखते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पर आए हुए BFCL वाले में, तो नारा लग रहा है हम क्या चाहते हैं आज़ादी, लेकिन आज़ादी किससे? किससे आज़ादी? यहाँ के पॉल्यूशन से आज़ादी, हम लोग को ये जो धूल और धुआं रहा है उससे आज़ादी, ये जो रोड पे जाम लग रहा है उसका जो गाड़ी दिन भर हम लोग को परेशान कर रहा है उससे आज़ादी, ये जहरीली हवा से आज़ादी, इस घूस घास से आज़ादी, ये दलाली से आज़ादी, सबसे आज़ादी चाहिए। ये लड़ाई तो यहाँ तक आ गया और कई सालों की लड़ाई है। अब आगे कहाँ जाएगा ये? आगे अगर नहीं सुना जाएगा आम जनता की मांग को, आम जनता का हक नहीं दिया जाएगा, उसको खुला में सांस लेने का हक नहीं दिया जाएगा, तो ये जनता कल को उग्र होगी और इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल होंगे यहाँ के शासन, प्रशासन, विधायक और सांसद।
प्रशासन, विधायक और प्रशासन। एक बार विधायक जी से बतिया लेते हैं। इतने बड़े आप कांग्रेस के नेता हैं, सरकार आपकी है, इससे इस बात का आज़ादी के लिए नारा लगाना पड़ रहा है आप ही को। क्या कीजिएगा, जब हमारे सांसद चंदा लेकर के कन्यादान BFCL से करेंगे तो हमको सड़क पे आना होगा। जब हमारे विधायक ट्रांसपोर्टिंग करेंगे तो सड़क पर आना पड़ेगा। जब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सारे मानकों को धत्ता दिखाते हुए प्रदूषण नहीं फैल रहा ऐसा प्रमाण पत्र देगा तो हमको सड़क पे आना ही पड़ेगा। जब जिला प्रशासन DC और सारे लोग सिर्फ कागजी कार्रवाई करेंगे तो हमको सड़कों पे आना ही पड़ेगा। और जनता जब जब परेशान होगी, जनता जब जब त्रस्त होगी तो हमको सड़कों पे आना ही पड़ेगा। आपने सांसद की बात कर दी, विधायक की भी बात कर दी। विधायक किसकी बात कर रहे हैं, मांडू या रामगढ़? देखिए सभी की बात कर रहे हैं, रामगढ़ हो, मांडू हो। विधायक कोई एक आदमी नहीं है, आप समझिए। ये जो सत्ता का जो एकाधिकार है और जो विकेंद्रीकरण है इसकी बात कर रहा हूँ। विधायक किसी दल का नहीं है, सांसद किसी दल का नहीं है, विधायक जनता का है। विधायक सांसद जनता का है, किसी पार्टी का व्यक्ति का सांसद और विधायक नहीं होता। इसलिए मैं दल के विधायक और दल के सांसद की बात नहीं कर रहा, मैं विधायक और सांसदों की बात कर रहा हूँ। उसी तरीके से DC का कोई जाति धर्म नहीं है, वो DC सबके है, उसकी बात कर रहा हूँ। एक सवाल है, BFCL बहुत बड़ी कंपनी है और इसकी पहुंच राज्य स्तरीय है और आप राज्य स्तरीय प्रदेश के नेता भी हैं, है ना? तो आखिरकार वहां पर दबाव क्यों नहीं डाल रहे हैं? सांसद विधायक का एक राज्य सरकार के सामने औकात ही क्या है? सांसद विधायक का आप कह रहे हैं कि कोई औकात नहीं है राज्य सरकार के सामने? नहीं, किसी के सामने जब विधायक और सांसद का औकात नहीं है तो जनता अपने औकात दिखाने के लिए सड़कों पे आई है और जनता सबको औकात बता देगी। राज्य सरकार को भी, विधायक को भी और सांसद को भी, सारे लोगों को औकात पे ले आएगी। सारे लोगों को औकात पे ले आएगी। ठीक है, एक बार आप लोग का ये लड़ाई कब तक चलेगा? जब तक आपका ये प्रदूषण रोक नहीं लगेगा तब आंदोलन जब तक जारी रहेगा। जारी रहेगा। हाँ, ठीक है। आप लोग अपने सरकार से मांग करने के लिए कुछ ऐसा मतलब रणनीति बना रहे हैं? सरकार का मतलब आप क्या समझते हैं, मुझे बताइए। सरकार कहाँ मिलती है? मैं सरकार से मिलना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के मुखिया है आपके झारखंड के। हाँ बिल्कुल, कोई भी मुख्यमंत्री होगा, कोई भी DC होगा, कोई भी SP होगा, वो एक सिस्टम से आएगा। वो जब प्रदूषण नियंत्रण के से क्या मांगेगा, प्रदूषण नियंत्रण से मांगता है सर्टिफिकेट। पूरी प्रक्रिया है, पूरा का पूरा भ्रष्ट है प्रदूषण नियंत्रण विभाग। वो फर्जी रिपोर्ट देता है, फर्जी चीज़ें। हम तो सिर्फ मांग कर रहे हैं, 2 मांग है हमारी। पहली मांग है कि स्वयं DC इसकी जांच करें और जो फैक्ट्री के प्रबंधक है गौरव बुधिया जी, वो रांची रोड में आकर रहे। उनका मकान अभी एक बन रहा है मेरे घर के सामने। हमारा निवेदन है कि वो अपने बच्चों के साथ आके रांची रोड में रहे। बस इतना ही से हमारा आधा काम हो जाएगा। अच्छा, उनके बच्चों के साथ वो भी आकर रहे। तो क्या आप तो जिला के अध्यक्ष हैं, तो आप इस आंदोलन को अब कहाँ तक लेके जाइएगा? पहले तो पूर्व जिला अध्यक्ष है लेकिन हम जनता के साथ हैं। जनता का समस्या पूरे जिले में प्रदूषण चल रहा है और जब तक आंदोलन रहेगा, जब तक जनता का लड़ाई रहेगा, हम जनता के साथ में है लड़ाई में। हाँ, ताकत के साथ है। मुख्यमंत्री तक धरना देने के जाने का? हाँ जरूर, काहे नहीं। हम पहले जनता है, उसके बाद ना हम हैं। जब हम सुरक्षित रहेंगे तब ना हमें आएंगी जाएंगी, पार्टियां रहेंगी, खत्म होंगी। जनता का रहना जरूरी है और जनता के सवालों पर सड़क पर उतरना जरूरी है। अटल जी का याद दिला दिए। चलिए, हमारे बीच में रामगढ़ के प्रसिद्ध समाज सेवी पूर्व विधायक शंकर चौधरी जी हैं। इस आंदोलन को आप लोग जैसे लोगों की आवश्यकता थी, क्योंकि जब तक जनप्रतिनिधि नहीं आता है सामने तब तक आंदोलन को धार नहीं मिलता है। अब इस आंदोलन को कहाँ तक ले जाना सोच रहे हैं? मैं इसके विपरीत सोचता हूँ। बताइए। जनता यहाँ जितने लोग बैठे हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, सब घर के लोग हैं जी।
जो कभी भी सड़कों पर उतर के आंदोलन नहीं किया, आज ये सड़कों पर उतर के आंदोलन करने को बाध्य है, तो कोई न कोई तो बात है, कोई ना कोई बड़ी बात है, समझना। तो जनप्रतिनिधि का काम होता है जनता की समस्याओं के लिए लड़ना और जनता के साथ खड़ा होना, न कि प्रबंधक के साथ खड़ा होना। और जो जनप्रतिनिधि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, ये कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं है, न किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित है, आम जनता है, या यूँ कहिए कि ये वोटर है। और जो वोटर होता है वही जनप्रतिनिधि को बनाता है और वही जनप्रतिनिधि को मिटाता है। लेकिन यही वोटर वोट देने वक्त में ये भूल कैसे जाता है कि ये प्रदूषण ले रहा था? दुर्भाग्य है देश का। बिहार के चुनाव में 10,000 रुपये की राशि ने पीके जैसे व्यक्ति का सपना तोड़ दिया। तो पैसे का खेल तो है ही, सरकार चाहे किसी की हो, चलाता है प्रशासन, जिला का प्रशासन सरकार को चलाता है। इतने दिन हो गए, लगभग कई वर्षों से आंदोलित हैं, क्या ना तो यहाँ पे जो भी पूर्व में डीसी रहे उन तक ये बातें नहीं जा पा रही है, या फिर सरकार के पास नहीं जा पा रही है? कहाँ कमी रह जा रही है? नहीं, बातें तो जा रही है, प्रशासन के पास भी जा रही है, सरकार के पास भी जा रही है। मैंने कहा ना कि सरकार किसी भी पार्टी की हो, चलाता जिला का प्रशासन ही है, चलाता जिला का प्रशासन। और जिला के जो विभाग हैं वही जब बिक जाएंगे तो प्रबंधक तो अपनी मनमौजी करेगा। खरीदार तो बैठा ही है ना। अब इस पर सवाल है, मैंने भी डीसी को पत्र लिखा है और 20 तारीख को मैं भी 3 दिन के धरने पर बैठने जा रहा हूँ। वहीं मोड़ पर नई सराय आगे जो बिहार फाउंड्री की टर्निंग है वहीं बैठूँगा, है ना। और मैंने कहा है कि डीसी को आप स्वयं निरीक्षण करिए, आपके विभाग के लोगों पर मुझे भरोसा नहीं है। नहीं, मैंने स्पष्ट लिखा। अब कहावत है, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, तो वही वाली बात है। वही तो अब देखते हैं, डीसी ने एक पत्र इशू किया है, उस पत्र का क्या परिणाम आएगा ये तो डीसी जाने, किंतु स्वयं उनको निरीक्षण करने की जो बात है वो करते हैं। डीसी पे भरोसा है? अभी तक भरोसा है, अभी तक है। अगर वो निरीक्षण नहीं करेंगे तो मेरा भरोसा टूटेगा, उनसे भी टूटेगा। इसलिए निरीक्षण करना आवश्यक है और निरीक्षण करके वो बताएं कि प्रबंधक सारे नियमों का पालन कर रहा है या नहीं। डीसी साहब, रामगढ़ के डीसी साहब एक ही बात कहेंगे कि एक बार इनकी भी बातें मान लीजिए, भरोसा कायम रखिए। कई महिलाएं दिखी, बुजुर्ग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, अब युवा भी हमको दिखाई दे रहे हैं। तो युवाओं की भी बात समझ लेते हैं। क्या अब युवा क्या सोच रहा है, कैसे करेगा धरना को? धार कैसे मिलेगा? धार युवाओं की बात जोश से मिलेगा। और BFCL का काम है, वो BFCL काम नहीं कर रहा है, BFCL छल कर रहा है। छल कैसा कर रहा है? तो BFCL यहाँ गड़रिया है और हम लोगों को वो गौरैया समझ रहा है, पंछी समझ रहा है, और CSR का छोटा छोटा दाना डाल करके हम लोगों को चाह रहा है कि किसी तरह पकड़ ले और ये आंदोलन को ध्वस्त कर दे। हम देख रहे हैं 1 सप्ताह से वही वो करने का प्रयास कर रहा है। इससे पूर्व में भी किया, अभी भी कर रहा है। हम लोग झारखंड के लोग हैं, हम लोग उलगुलान में महत्व रखते हैं, उलगुलान की बात करते हैं। बिरसा मुंडा ने भी उलगुलान किया था, साहेबगंज में भी उलगुलान हुआ था। अब की बार उलगुलान रामगढ़ से होगा, क्योंकि हम बात करते हैं कि अरावली हिल में ऐसा हो रहा है, हम बात करते हैं उत्तराखंड में भी ऐसा हो रहा है। जब रामगढ़ में ऐसा हो रहा है तो हम क्यों नहीं बात करेंगे? यहाँ के पत्रकार, यहाँ की मीडिया, झारखंड की मीडिया इस बात को क्यों नहीं उठाएगी
इसकी बात हम करेंगे। प्रदूषण क्या करता है ना, हमारी सोचने की शक्ति को ख़त्म करता है, हमारी समझने की शक्ति को ख़त्म करा। और बिहार फाउंड्री कहीं ना कहीं यही चाह रहा है कि ना हम समझे, ना हम सोचे, ना हम कुछ करें। उससे उसको क्या फ़ायदा होगा कि जब रामगढ़ की जनता रांची रोड खाली कर देगा तो आराम से वो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन कर ले, वहाँ के जो स्कूल्स है वो बंद हो जाए, वहाँ पे जो प्ले स्कूल है वो बंद हो जाए, लोग भाग जाए, तो फिर राज करने वाला कौन होगा? केवल एक। तो ये जो जल जंगल जमीन की बात झारखंड में होती है, ये जल जंगल जमीन की लड़ाई अब वहाँ से भागने के बाद फैक्ट्री बहुत बड़ा बन जाएगा, उसके बाद वहाँ के अलावा पूरे रामगढ़ उससे त्रस्त रहेगा। ऐसा नहीं है कि रामगढ़ अभी भी त्रस्त नहीं है। आप जाइए रांची रोड से आगे मरार चले जाइए, पैकी चले जाइए, यहाँ तक भी पॉल्यूशन आता है। क्या वहाँ की गाड़ियाँ चल करके यहाँ नहीं आती है? प्रशासन एक बाइक को पकड़ता है कि उसका पॉल्यूशन फेल है, वो BFCL का पॉल्यूशन फेल है, ये प्रशासन को नहीं दिख रहा है। ये क्या बात हो गई भाई? देखिए, युवा उग्र हैं और सारे लोगों ने क्या क्या कहा आपने भी सुन लिया। बहुत लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। एक और है युवा साथी हैं, क्या आदित्य जी? देखिए, हमें विकास चाहिए लेकिन अपने फेफड़े की कीमत पर नहीं चाहिए। बिहार फाउंड्री जो चला रही है ठीक है, लेकिन उसका व्यवस्था करें और तत्काल फिल्टर लगाकर जो भी समाधान हो, हमें अपना फेफड़ा गंवाकर विकास आपका नहीं है, हम नहीं मंजूर है विकास। ये विकास चाहिए, फेफड़ा गंवा के नहीं। जी, हमें विकास चाहिए लेकिन विकास का कीमत हम अपना फेफड़ा देकर नहीं चुकाना चाहेंगे। विनाश नहीं चाहिए हमको। विकास के नाम पर विनाश करने का काम कर रहा है BFCL। देखिए, रामगढ़ शहर के बीचों बीच इस प्रकार से प्लांट संचालित हो रहा है, पूरा पोल्यूशन छेड़ रहा है। स्थानीय नेता रहे, प्रशासन रहे, अधिकारी रहे, इसको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि इस पोल्यूशन के वजह से हमारी फसल बर्बाद हो रही है, नस्ल बर्बाद हो रही है। इंसान को जीने के लिए दो चीज़ चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए और शुद्ध पानी चाहिए। और अगर हमें शुद्ध हवा ही नहीं मिलेगा, शुद्ध पानी ही नहीं मिलेगा, तो हमारा जिएंगे कि मरेंगे? आप ही बता दीजिए। वही तो, इस प्रकार से पोल्यूशन सीधा बंद करना चाहिए। रामगढ़ शहर के बीचों बीच इतनी घनी आबादी के बीच में इस प्रकार से प्लांट संचालित हो रहा है। इस सीधा सी बात, प्रदूषण मत बोलिए, ये जहर छीट रहा है। आपके सांसद विधायक क्या कर रहे हैं? वही तो, इन लोग मोतियाबिंद हो गया, इन लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इन लोगों को लग रहा होगा शुद्ध हवा दे रहा है, तभी नहीं इन लोग को नजर नहीं आ रहा है। खाली चुनाव के टाइम आएगा का माँ बहन वोटवा दे दिया, हमरा जितैया, हम तो सुख दुख में खड़ा रहे। अभी कहाँ है हम लोग को? मलाई खाने में बिजी है का? वही तो, मलाई खाने में बिजी होगा, तबे नहीं उन लोग को शुद्ध हवा नजर आ रहा है, तबे उन लोग को कुछ नजर नहीं आ रहा है। आगे का क्या रणनीति है? आगे आज यहाँ से कुछ समस्या का समाधान नहीं होगा तो यही लोग बोल तो दिए, जिस दिन आम जनता पूरा सड़क पे उतर गया ना, प्लांट का नींद उड़ जाएगा और उसका पसीना छूट जाएगा। और बोल तो दिए, जिस दिन ऐसा प्लांट को नेता अधिकारी का संरक्षण जिस दिन हट गया, प्लांट तहस नहस हो जाएगा सब। आप लोग जो हैं आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, अब ये आंदोलन की रूपरेखा क्या होने वाली है? आज इस आंदोलन की रूपरेखा आगे और भी उग्र होने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से और शांति का मार्ग अपनाते हुए हर विभाग के दरवाजे पे गए, हर विभाग को संज्ञान दिया, लेकिन किसी भी विभाग के द्वारा किसी भी सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा गया। तो अब हम आम जनता उग्र होने के लिए बाध्य हैं। अब हमारे लिए बीमारी से मर रहे हैं, धूल फाक के मर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम प्लांट के गेट पे जाके उनसे लड़ाई करके मरे, पुलिस की गोली से मरे, पुलिस के डंडे से मरे। ये आंदोलन अब आगे बहुत ज़्यादा उग्र होने वाला है। ये सभी विभागों की सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, किसी भी विभाग के द्वारा ईमानदारी पूर्वक काम नहीं किया जा रहा है। और अभी जो एक पेपर में आया है कि उपायुक्त ने निर्णय लिया है, नोटिस दिया है शायद, उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं दिख रहा है। BFCL से पॉल्यूशन जस का तस निकल रहा है, जस का तस निकल रहा है। किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। जनता को इस प्रदूषण से मरने के लिए बेबस किया जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप।